Hello friends, I am Rajat Bajoria and by qualification I am CA, LLB and BCom and आज हम डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स रेट्स और न्यू टैक्स रेट्स और इनके बीच का डिफरेंस। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने बजट 2020 के अंदर न्यू टैक्स रिजीम अप्लाई की और एसएससी को ऑप्शन दिया कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इसी के बाद से हमारे कुछ टैक्स पेयर्स को कंफ्यूजन होने लगी कि कौन सी टैक्स रिजीम हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बीच में क्या डिफरेंसेस है और इस वीडियो के एंड में आप खुद ही निकाल पाओगे कि कौन सी टैक्स रिजीम हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। जो हम स्लैब रेट यहाँ डिस्कस करने वाले वो 60 ईयर से कम एज वाले पर्सन को अप्लाई होता है, जिसके अंदर पहली स्लैब है 0 to 2,50,000, मतलब इसके ऊपर 0% की स्लैब रेट लगती है। अगर कोई पर्सन 2,50,000 से 5 लाख के बीच में अर्न करता है तो उसके ऊपर जो स्लैब रेट है वो है 5%। लेकिन फ्रेंड्स, हमने यहाँ ये भी सुना होगा कि 5 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। उसका रीजन है इनकम टैक्स की सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो कहता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको 12,500 रुपए का इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। मतलब अगर आप 5 लाख तक या उससे कम कमा रहे हैं तो 12,500 रुपए का इनकम टैक्स की आपको रिबेट मिलेगी। और हम अगर 5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो अमाउंट भी 12,500 रुपए ही होती है। मतलब 5 लाख के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, सपोज 7 लाख, तो आपको 5 लाख से 7 लाख के बीच में जो इनकम टैक्स की रेट है वो भी, और 2.5 लाख से 5%, 5 लाख के बीच में जो भी इनकम टैक्स है 5%, वो भी दोनों इनकम टैक्स पे करने होंगे, क्योंकि 5 लाख से ऊपर की इनकम में 12,500 रुपए का बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो आपके ऊपर जो स्लैब रेट है वो है 20%, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से अबव है तो उस केस में आपको जो स्लैब रेट लगेगा वो है 30%। ये अभी हमने डिस्कस किया ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे न्यू टैक्स रिजीम, जिसके अंदर अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तब आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 2,50,000 से 5 लाख के बीच में अर्न कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा वो है 5%। अगर आप 5 लाख से 7,50,000 के बीच में अर्न कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा वो है 10%। फ्रेंड्स, यहाँ चेंज हुआ है, जो कि पहले इनकम टैक्स की रेट थी 20%। अगर आप 7,50,000 से 10 लाख के बीच में अर्न कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा वो है 15%। अगर आप 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो आपके ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा वो है 20%। अगर आप 12.5 से 15 लाख के बीच में कमा रहे हैं तो आपके ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा वो है 25%। और अगर आप 15 लाख से अबव कमा रहे हैं तो आपके ऊपर जो इनकम टैक्स लगेगा वो है 30%। फ्रेंड्स, इससे आप इजीली लर्न भी कर सकते हैं। कैसे? अगर हम देखें तो 2.5 लाख की जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे जो इनकम टैक्स का रेट है वो भी 5% की रेट से बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, ओल्ड स्कीम के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस हमें मिलती थी जो न्यू टैक्स रिजीम में हमें नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल ATC, ATT, स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो लॉस होता है, इस तरह की कुछ एग्जेम्पशंस न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने हमसे छीन ली है। अगर फ्रेंड्स हम अपफ्रंटली देखें तो न्यू टैक्स रिजीम ही हमारे लिए बेनिफिशियरी होगी, क्योंकि जैसे जैसे इनकम टैक्स का इनकम बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इनकम टैक्स की रेट है वो इतनी ज्यादा दर से नहीं बढ़ रही है। लेकिन इसे अभी हम डिटेल में देखेंगे। इनकम टैक्स के अलावा 4% का एजुकेशन सेस भी अप्लाई होता है जो इनकम टैक्स के ऊपर हमें कैलकुलेट करना होता है। इसके अलावा एक सरचार्ज भी इनकम टैक्स के रूप में लगता है, लेकिन ये हायर इनकम वाले एसएससीज के ऊपर लगता है। वो हायर इनकम है 50 लाख और अबव। जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है सरचार्ज भी बढ़ता रहता है, लेकिन इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड के अंदर कि गवर्नमेंट ने जो हमें बताया कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप आओगे तो आपको 78,000 रुपीज का बेनिफिट होगा। तो वो 78,000 का बेनिफिट कैसे हो सकता है? अगर आप 2,50,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं
तो आपको पहले भी कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होता और अभी भी कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा, तो आपको जो बेनिफिट होगा वो होगा 0। अगर आप 5 लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं तो आपको 5% की रेट से पहले भी 12,500 और अब भी 12,500 रुपीज ही इनकम टैक्स लगता है। तो जो इसके ऊपर बेनिफिट आता है वो आता है 0। अगर आप 7.5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उसके ऊपर 20% की रेट से आपको पहले 62,500 रुपए पे करने थे, लेकिन अब 10% की रेट से 37,500 पे करना होगा और आपका बेनिफिट आता है 25,000 रुपीज। इसी तरह अगर आप 10 लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं तो आपका जो बेनिफिट आता है वो आता है 37,500। अगर आप 12.5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपका बेनिफिट आता है 62,500 रुपए। अगर आप 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आपको जो बेनिफिट होगा वो होगा 75,000 रुपीज का। और अगर आप 17,50,000 रुपीज कमा रहे हैं तो आपको जो बेनिफिट होता है वो 75,000 का होता है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहती है वो ये बेनिफिट भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इनकम टैक्स की रेट 15 लाख के बाद दोनों ही टैक्स में 30% की रेट से लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब और टैक्स के अंदर कैलकुलेशन की इनकम टैक्स की उसके अंदर कुछ एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया। इसी के रीजन से हम चेक करेंगे कि हमें कौन सा रिजीम बेनिफिशियरी होगा। उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ सेट किए हैं, जिसके अंदर पहला एग्जांपल हमने डिस्कस किया करेंगे कि अगर हमारी इनकम 7.5 लाख है और हमें ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। अगर मेरी इनकम 7.5 लाख है तो जो मैंने अज्यूम किया यहाँ पे कि बेसिक सैलरी मेरी है 4 लाख, बोनस 1 लाख, HRA 1.5 लाख, अदर अलाउंस 1 लाख, तो मेरी सैलरी होगी 7.5 लाख। ओल्ड रिजीम में भी न्यू रिजीम में भी। न्यू रिजीम के अंदर हमें कोई एग्जाम्पशन, कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो हम सीधा इसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं जो कि होता है 37,500 रुपीज। क्योंकि इनकम टैक्स की न्यू रिजीम के अंदर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है। लेकिन ओल्ड रिजीम के अंदर कुछ रिलीफ हमें दिए गए थे जो कि है, पहला रिलीफ है HRA। अगर किसी पर्सन ने 10,000 का रेंट पे किया, एनुअली उसने 1,20,000 रुपए का रेंट पे किया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एग्जाम्पशन निकालते हैं तो वो अमाउंट आता है 80,000। इसे इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम सभी एग्जाम्पशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके फॉर्मूलाज क्या है, उसको कैसे कंप्यूट किया जाता है। अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट फिगर्स को ही कोट कर रहे हैं। तो हमने HRA का बेनिफिट यहाँ लिया 80,000। अगर हम 10,000 रुपीज रेंट पे करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज हर एम्प्लॉय को मिलती ही मिलती है। और हमने 80C में 50,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया और 80D में 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया, जो कि हेल्थ प्रिवेंटिव चेकअप और मेडिकल इंश्योरेंस अगर हम लेते हैं तो उस तब हमें इसका बेनिफिट मिल जाता है। और इन सभी रिलीफ को लेस करने के बाद जो हमारी इनकम आती है वो आती है 5,60,000, 5,60,000 रुपए। इसके ऊपर जो हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो आता है 24,500। मतलब इस केस में मुझे न्यू रिजीम के अंदर लॉस हुआ कितना, 13,520 रुपए का। अगर हम न्यू अब देखते हैं 10 लाख की अगर मेरी सैलरी होती है तो मेरे ऊपर इस इनकम टैक्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने उसी तरह बेसिक सैलरी, बोनस, HRA अलाउंस को सेट किया और दोनों रिजीम में 10 लाख की सैलरी निकाल ली। और न्यू रिजीम के अंदर 10 लाख के ऊपर जो इनकम टैक्स निकलता है वो आता है 75,000 रुपीज डायरेक्टली, क्योंकि इसके अंदर हमें कोई रिलीफ मिलता ही नहीं है। ओल्ड रिजीम के अंदर 10 लाख के ऊपर से हम कुछ एग्जाम्पशंस क्लेम कर सकते हैं, जैसे HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी हमने डिस्कस की। और हमने एज्यूम किया यहाँ कि हमने 80C में 1,20,000 रुपए डिपॉजिट किए और 80D में 10,000, तो हमारी इनकम हो गई 7,50,000। और इसके ऊपर इनकम टैक्स जो बनता है वो बनता है 62,500 रुपए। मतलब अगर मैं इतनी एजम्पशंस क्लेम कर रहा हूं तो मुझे ओल्ड रिजीम में ही बेनिफिट होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं 80C में इन्वेस्ट नहीं करता हूं 1,20,000, अब मैं इस फिगर को हटा देता हूं, 1,20,000 को मैंने अगर हटा दिया तो हम देखते हैं कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट हो रहा है।
मतलब अगर हम assumptions कम क्लेम करते हैं तो हमें न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट है, अगर हम exemptions ज्यादा क्लेम करते हैं तो हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट होता है। इसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं, अगर हमारी इनकम 15 लाख हो, 15 लाख के ऊपर हम सीधा इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे न्यू टैक्स रिजीम में, जो कि होता है 1,87,500 रुपए। और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 15 लाख की जो इनकम है उसके अंदर हमें कुछ बेनिफिट्स और रिलीफ मिल जाते हैं HRA स्टैंडर्ड डिडक्शन 80C 80D की फॉर्म में। उसके बाद हमारी इनकम हुई 12,40,000, 12,40,000 रुपए, जिसके ऊपर अगर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 1,84,500 रुपए। इस केस में भी हमें न्यू टैक्स रिजीम में लॉस ही होगा। अब अगर मैं ये 80C हटा देता हूं तब हम देखते हैं, तब हमें न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट होता है, क्योंकि जितना कम एग्जम्पशन हमारा होगा उतना ज्यादा हमें न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट होगा। अगर हम एग्जम्पशंस ज्यादा क्लेम कर रहे हैं तो हमें ओल्ड स्कीम में ही बेनिफिट होता है। अब हम ये स्लाइड जो हमारी पूरी वीडियो की मेन स्लाइड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कि हम कितनी सैलरी के ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट करें कि हमें पता लग जाए कि हमें ओल्ड स्कीम में रहना है या न्यू स्कीम में रहना है। अगर आपकी इनकम 7.5 लाख है और आपका एग्जम्पशन और रिलीफ डिडक्शन इन सब का टोटल अगर 1,25,000 रुपए या इससे अधिक है तो आपको ओल्ड रिजीम में ही रहना चाहिए। अगर आपकी एग्जम्पशन का टोटल 1,25,000 से कम है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहिए। इसी तरह अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा वो रहेगा 1,87,500। अगर आपकी इनकम 12.5 लाख है तो आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा वो रहेगा 2,08,333 रुपए, मतलब 2,08,333 रुपीज। अगर आपकी सैलरी 15 लाख है तो ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा 2,50,000। मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन की एग्जम्पशन 2,50,000 या इससे अधिक है तो उसे हर केस में ओल्ड स्कीम में ही रहना चाहिए। ये हमने फ्रेंड डिस्कस किया ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, एंड हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल आईडी carajatbajoria@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।